हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम बात करेंगे कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। हम पिछले सेशंस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी हमने जो है अकाउंटिंग टर्म्स की बात की थी। तो आज बाकी बची हुई अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? अब एक बिजनेस के अंदर anything which is the property of a business enterprise including the amounts due to it from others is called an asset। कोई भी चीज़ जो कि एक बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, हम इसमें वो भी लेंगे। अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं, किसी को उधार दिए हुए हैं, उससे हमें लेने हैं, वो भी हमारी कंपनी की क्या होगी, बिजनेस की क्या होगी, एसेट होगी। एसेट क्या होती है? मतलब हमारी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो चीज़ होती है जिससे हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल, मनी ओइंग बाय डेटर्स। मतलब जो मनी हमारे डेटर्स ने हमसे उधार ले रखी है, मतलब जो भी हमारे बिजनेस का फर्नीचर हो गया या कुछ हो गया, मतलब जिससे हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा जो एसेट है उसको बोलते हैं हम एसेट। अब प्रोफेसर आर एन एंथनी ने डेफिनेशन दिया एसेट की। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। कि एसेट जो होते हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे बिजनेस ने ओन्ड किए होते हैं, ख़रीदे होते हैं। और ये जो है हम कैसे खरीद पाते हैं, कैसे एक्वायर कर पाते हैं? मनी की कॉस्ट पे। मनी मेजरमेंट कर सकते हैं हम अपनी एसेट का। हम ये बता सकते हैं कि हमारा फर्नीचर कितने रुपए का आया, और या फिर हमारे पास कितने रुपए है, या फिर हमने डेटर से कितने रुपए लेने हैं। तो ये सब क्या है? हमारी एसेट्स होती है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसेट्स की। एसेट बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो फर्स्टली हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होती है, जैसे कि अगर मान लो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमारी मशीनरी होगी या फिर कोई जो हमारा बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, तो वो क्या है? हमने वो बेचने के लिए नहीं लगाया, वो हमने सामान लगाया है सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमारे गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो हमारी नॉन करंट एसेट्स हो गई। एक तरह से इसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सब कुछ। अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो वो कंपनी के एसेट जो कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करती है, मतलब वो बेचने के लिए नहीं होता है। तो ये होते हैं नॉन करंट एसेट्स। जो नॉन करंट एसेट्स हैं या फिर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो फर्दर हम इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में है, उनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। हम बिल्डिंग को देख सकते हैं। अब कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो हम उन बिल्डिंग को क्या है? देख सकते हैं, छू सकते हैं। प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, कंप्यूटर हो गया, इन सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट है। दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट, जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर 2 शॉप्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स जो है वो सोल्ड कर रही है, तो एक पे तो है, एक ही जगह है, एक ही लोकेशन है, सब कुछ एक ही है। तो एक पे तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं और एक पे इतने नहीं आ रहे हैं, और वो कस्टमर रिपीट भी हो रहे हैं उसके पास। तो क्या है? उसकी गुडविल अच्छी है, वो उसकी इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? वे एसेट जो हमने बेचने के लिए लगाए होते हैं। एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वो एसेट्स जो हम बेचना चाहते हैं, जैसे कि हमारे गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गए, वो इनको हम विद इन 1 ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारा गुड्स हो, सर्विसेज हो, कुछ भी हो, उनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट लिव्ड एसेट्स भी बोलते हैं और एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल डेटर्स जो है हमारे, हम क्या चाहेंगे? किसी ने अगर हमसे पैसा उधार ले रखा है तो वो जल्द से जल्द पैसा दे, तो ये क्या हो गया? करंट एसेट्स। अगर हमारे पास कोई स्टॉक में सामान पड़ा है तो हम क्या चाहेंगे? वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, फिर हम नया स्टॉक बनाएंगे, तो वो क्या है? हमारे करंट एसेट्स। और उसके बाद थर्ड आता है फिक्शियस और नॉमिनल एसेट्स।
अब फिक्शियस या नॉमिनल एसेट्स कौन से होते हैं? एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस एसेट्स। अब ये एसेट वो होते हैं जैसे कि इनको हम ना कैश, मतलब ये एसेट ऐसे है जिसको हम कैश में रियलाइज़ नहीं कर सकते और ना ही हम इससे कुछ फ्यूचर निकाल सकते हैं। जैसे कि ऐसे एक्सपेंडिचर हो गए जिससे हमारे कंपनी को फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म तक, बट है वो खर्चा लेकिन हमारे कंपनी को फ़ायदा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट हो गई, हमने एडवर्टाइजमेंट कराई। अब एडवर्टाइजमेंट पे कितना कॉस्ट आ जाता है? बहुत सारा कॉस्ट आता है। मान लो कि हमारा 10 लाख का कॉस्ट आ गया या 1 लाख, 10 लाख का जैसे कॉस्ट आया, तो हम क्या करेंगे? अब उसको 1 साल में पे नहीं करेंगे, उसको हम जैसे हमने मान लिया कि वो जो है 10 लाख का जो कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट में, वो हमारी एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक चलेगी। तो हम क्या करेंगे? हर साल 2 लाख करके उसको डिराइव करते रहेंगे, निकालते रहेंगे अपने बिजनेस से। तो वो होती है हमारी फिक्शियस या फिर नॉमिनल एसेट्स। इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे डेबिट बैलेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे हमने अभी पढ़ा। These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to the profit and loss account gradually over a period of time। जैसे हमने अभी देखा कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम कैसे निकाल रहे हैं, हर साल 2-2 लाख करके निकाल रहे हैं। तो वही है, इसको हम एसेट साइड इसलिए रखते हैं ताकि हम धीरे धीरे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा थोड़ा निकालते जाए और हमारे बिजनेस पे कोई असर इसका ना पड़े, एकदम से इम्पैक्ट ना पड़े। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमने पिछले सेशंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अब वो देख लीजिएगा। उसमें जो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उसमें हमने बाकी के जो बेसिक आइटम्स है वो किए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।